अगर आप में से कोई यूके या यूएसए जाना चाहता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर यूके नहीं आना चाहिए तो क्या यूएसए सही है या नहीं सही। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी चीज के प्रोज हो और उसके कॉन्स ना हो। अगर आप जॉब मार्केट की बात करते हैं तो यूएसए से बेहतर पूरी दुनिया में आपको जॉब मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होते तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज की वीडियो के बारे में आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल चुका होगा, तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप में से अक्सर औकात नहीं बल्कि मैक्सिमम दफा आपने कमेंट्स में भी देखा होगा और मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में भी ये मैसेज आता है, भाई यूके सही ऑप्शन है या नहीं है, इज इट वर्थ इट टू कम टू यूके और नॉट। यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर यूके नहीं आना चाहिए तो क्या यूएसए सही है या नहीं सही। यूके के अलावा कौन सा ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो इस तरह के इतने सवाल आप लोग सोच भी नहीं सकते जो कि मुझे इनबॉक्स में आते हैं और मुझे समझ नहीं लगती कि यार हूं मैं सच बोला झूठ बोला। अगर मैं सच बोलता हूं तो लोगों को लगता है शायद मैं अपने पास से बातें बता रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो लोगों को तब भी लगता है कि ये अपने पास से अफवाहें फैला रहा है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। तो आज लिटरली थोड़ा सा रिसर्च करके मैं इस डिसीजन पे पहुंचा कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं, यूके सही ऑप्शन है या यूएसए सही ऑप्शन है। उसके बाद चूज आप लोगों ने खुद करना है। और एक और चीज मैं आपको अपनी वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं अपनी वीडियो में जो भी ओपिनियन दे रहा होता हूं दैट इज माय ओपिनियन एंड माय एक्सपीरियंस। उसको आप पॉजिटिवली ले लें, नेगेटिवली ले लें, वो मेरा ओपिनियन है। हाँ, यहाँ पे जो और लोग रह रहे हैं उनका अपना एक्सपीरियंस होगा, उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक उनका अपना ओपिनियन होगा। तो लोगों को लगता है शायद टू सम एक्सटेंट आई वांट टू डाइवर्ट यू गाइज, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। अगर आपको सही लगे तो आप उसे परसीव कर लें, अगर आपको नहीं सही लगता तो आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें। नीचे कमेंट करके मुझे बता दे भाई ये बात आप सही कर रहे हैं, ये बात आप नहीं सही कर रहे, तो मुझे भी समझ आ जाएगी भाई ये बात मैं नहीं सही कर रहा, दोबारा इस तरह की बात नहीं करनी। मुझे तो पता है आप लोगों को, जो लोग मुझे लॉयल्टी के साथ रोज देख रहे हैं, मुझे पता है मुझे उनको जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी जल्दी जल्दी कंपैरिजन करते हैं यूके और यूएसए का। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी चीज के प्रोज हो और उसके कॉन्स ना हो, या सिर्फ कॉन्स ही कॉन्स हैं या सिर्फ प्रोज ही प्रोज हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। यूके और यूएसए का कंपैरिजन अगर हम लोग करने लगे तो सबसे पहले जो मेजर चीज आती है वो है जनरल शिफ्ट, वेदर सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, सैचुरेशन और इस तरह की जितनी भी चीजें, ये सारी चीजें आपको जनरल शिफ्ट में मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो वेदर है वो ज्यादातर डिफरेंट रहता है। डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट वेदर मिलेगा, मतलब कहीं पे आपको धूप मिलेगी, जैसे पाकिस्तान इंडिया वाला वेदर होता है, आपको ज्यादातर यूएसए में वो वाला वेदर मिलेगा, विच इज वेरी गुड। सर्दी भी बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगी और आपको उसके साथ साथ धूप, गर्मी, मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा। और उस चेंज होने की वजह से हमें फील होता है कि शायद इट इज समहाउ नियर टू आवर कंट्री। तो यूएसए का मौसम जो है इट इज रियली क्रेजी। अगर आप कंपैरिजन करें उसको यूके के मौसम के साथ तो यूके में ज्यादातर सर्दी रहती है, ज्यादातर यूके में जो है वो इस तरह रहता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, जल्दी शाम हो जाती है, सारा दिन ऐसे फील होता है जैसे बादल हुए, अभी बारिश हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे यूके में लिटरली वो वाला मौसम होता है जो मौसम हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट करते हैं ना, गर्मियों में शदीद के यार आज कोई रोमांटिक सा मौसम हो जाए, जिस मौसम को हम पाकिस्तान में रोमांटिक कहते हैं वो मौसम यहाँ पे अजाब समझा जाता है। लिटरली जिस दिन यहाँ पे धूप निकली होती है उस धूप को लोग इतना एंजॉय करते हैं, लेकिन धूप के साथ फिर हवा चल रही होती है, आप घर में बैठ के उसे एंजॉय कर सकते हैं, बाहर निकल के हवा में उसे एंजॉय नहीं कर सकते। तो मौसम जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जनरल शिफ्ट के अंदर। दूसरा फैक्टर है जॉब सिचुएशन। यूके के अंदर चूंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा रश हो चुका है और टेक्निकली यूके इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, या टेक्निकली चीजों के इतने हब्स यूके में नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूके में नहीं है, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएसए के कंपैरिजन में यूके में कम है एज कंपेयर टू। अगर आप यूएसए की तरफ जाएं तो यूएसए में आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ईच एंड एवरी बिग कंपनीज इन यूएसए, तो उसकी वजह से वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वहां पे ग्रोथ के मौके बहुत ज्यादा है। तो यूएसए में जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, आपको वहां पे ग्रो करने का ज्यादा मौका मिलता है और आपकी तनख्वाहें भी वहां पे बहुत ज्यादा है। इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब हम जैसे लोग जो कि ज्यादातर दूसरे ममालिक से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो ये होती है कि हम किसी मुल्क में डिग्री
करने चले जाएं। यूके में भी हम लोग सोचते हैं कि यार हम कोई डिग्री करने चले जाएं, और यूएसए में भी हम लोग सोचते हैं डिग्री करने चले जाएं। अब डिग्री पे आपको एक पर्टिकुलर टेन्योर का वीज़ा मिलता है, उस पर्टिकुलर टेन्योर के वीज़ा में आपने उस मुल्क में स्टे करना है, उसके बाद फिर आप अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं डिग्री टेन्योर के बारे में। डिग्री टेन्योर यूके और यूएसए में सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। यूएसए का जो डिग्री टेन्योर है वो बैचलर है 4 साल का। इट मीन्स इफ यू आर कमिंग ऑन बैचलर्स तो आपको 4 साल का वीज़ा मिलेगा। कंपैरेटिवली अगर आप यूके की बात करें तो यूके का बैचलर्स का टेन्योर है 3 ईयर। तो इट मीन्स कि अगर आप यूके में आते हैं बैचलर्स करने के लिए तो आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। सेम गोज फॉर मास्टर्स। मास्टर में यूएसए देता है आपको 2 साल का वीज़ा। इट मीन्स दैट यू आर स्टेइंग फॉर 2 ईयर्स। कंपैरेटिवली अगर यूके की बात करें, यूके आपको देता है मास्टर के लिए 1 साल का वीज़ा। फिर बात करते हैं पीएचडी या रिसर्च पर्पस की तरफ जाते हैं। पीएचडी या रिसर्च पर्पस वाली डिग्री की तरफ अगर आप लोग जाते हैं तो यूएसए आपको देता है तकरीबन 3 से 6 साल तक का वीज़ा। कंपैरेटिवली अगर आप यूके की बात करें तो यूके आपको देता है 3 से 4 साल तक का वीज़ा। इट मीन्स कि ये जो डिग्री का आपका टेन्योर है वो यूके में कम है, यूएसए में आपका डिग्री का टेन्योर ज़्यादा है। तो जब आप यूएसए में लंबे वीज़े के ऊपर रह रहे हैं, इट मीन्स यू विल कम अप विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे रहोगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिलेगा, और यूके में आपको कंपैरेटिवली उस तरह मौका नहीं मिलता। तो इस वजह से अगर डिग्री टेन्योर के हिसाब से देखें तो यूएसए इज बेटर देन यूके। अब आते हैं मेजर चीज की तरफ, ट्यूशन फी। यूएसए की ट्यूशन फीस ज्यादा है या यूके की ट्यूशन फीस ज्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है। यूएसए की ट्यूशन फीस जो आप अगर मास्टर्स करने आते हैं या बैचलर्स करने आते हैं तो आपकी तकरीबन 30 से 60 लाख रुपए इंडियन बता रहा हूं, और 60 से 80 लाख रुपए पाकिस्तानी बता रहा हूं। इतने पैसे आपके लग जाएंगे, और इससे ज्यादा भी लग जाते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज में 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, इतना पैसा भी लग जाता है आपकी डिग्री का 1 साल का। लेकिन अगर आप यूके की बात करें तो कंपैरेटिवली यूके इज बिट चीपर। अगर आप यूके में कोई बैचलर्स की डिग्री या मास्टर की डिग्री करने आते हैं तो 1 साल का आपका तकरीबन जो है वो 15 से 30 लाख इंडियन रुपीस, 15 से 25 लाख रुपए इंडियन रुपीस लगेंगे, और 30 से 40 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस लगेंगे। तो बेसिकली इतना ज्यादा फर्क है। इस कंपैरिजन में यूके इज लिटिल बिट चीपर, फीसिस यूके की कम है। अगली चीज है लिविंग कॉस्ट। तो अगर हम लिविंग कॉस्ट का कंपैरिजन करें यूके और यूएसए का, तो लिविंग कॉस्ट स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। तकरीबन 500 पाउंड का फर्क आ सकता है, या 500,000 डॉलर, इस तरह कुछ फर्क आ सकता है। लेकिन कंपैरेटिवली यूके और यूएसए की लिविंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि डॉलर के रेट के हिसाब से आप तो पैसे लगा रहे होते हैं, तो इज ऑलमोस्ट सेम। इसमें कोई बिग डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह के एरिया में रह रहे हैं। आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं या आप किसी शहर के अंदर रह रहे हैं, आप लंदन में रह रहे हैं, आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, या आप किसी और शहर में रह रहे हैं, किसी छोटे शहर के अंदर रह रहे हैं, या किसी और स्टेट के अंदर रह रहे हैं। तो लिविंग कॉस्ट का हमेशा जो जायजा लगाया जाता है वो इसी तरीके से लगाया जाता है कि आप किस जगह पर रह रहे हैं। क्योंकि अगर आप लंदन जैसे शहर के अंदर रहते हैं तो आपकी लिविंग कॉस्ट 1500 पाउंड है एक बंदे की पूरे महीने की, और अगर आप लंदन से हट के किसी और शहर के अंदर रह रहे होते हैं जो छोटे मोटे शहर है, तो तकरीबन आपकी 1000 पाउंड हो जाती है। तो आप खुद ही इससे अंदाजा लगा लें कि जिस एरिया में आप रह रहे होते हैं आपकी लिविंग कॉस्ट टोटली उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो आपने लिविंग कॉस्ट हमेशा उसके मुताबिक सोचनी है। जब आप यूएसए में एडमिशन लेते हैं या यूके में लेते हैं तो आपने जहन लड़ाना है कि आपने कहाँ जाके रहना है। तो जहां पे भी आप जाके रहेंगे मेंटली पहले ही प्रिपेयर रहें। वैसे तो यूके वीआई वालों ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि कितनी लिविंग कॉस्ट है दूसरे शहरों की और लंदन की, आपको ईजिली मिल जाएगी। जितनी मैंने बताई है एस्टिमेटेड इसके राउंड अबाउट ही है। इसी तरह आपको यूएसए की भी ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आप जब इन दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क जा रहे हैं और जिस शहर में जा रहे हैं उसकी लिविंग कॉस्ट के बारे में पहले रिसर्च कर लें कि मेरा कितना खर्चा आएगा। तो उसी हिसाब से आपने अपना खर्चा अपने पास रखना है, और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अगर यूके आते हैं तो उसी हिसाब से बनवानी होती है। अगली चीज है स्कॉलरशिप के कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा स्कॉलरशिप देती है। यूएसए ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहा है या यूके ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट अगर आप लोग रिसर्च करके भी देखेंगे, चूंकि यूएसए भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, और एज कंपेयर टू अगर आप यूके में देखें तो यूके में भी आपको कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। तो आपने ये देखना है कि आपको स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटीज ज्यादा दे रही हैं। तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिहाज से देखें तो यूएसए इज गिविंग मोर स्कॉलरशिप्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो यूएसए ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहा है कंपैरेटिवली यूके के। यूके वीजा ज्यादा दे रहा है लेकिन स्कॉलरशिप्स कम दे रहा है, लेकिन यूएसए स्कॉलरशिप ज्यादा दे रहा है, और यूएसए की स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप होती है। तो स्कॉलरशिप के लिहाज से अगर आपको मौका मिले यूके या यूएसए जाने का तो ऑब्वियसली यू विल चूज यूएसए। अगली बात
बात करते हैं पीएसडब्ल्यू की, कौन सा मुल्क ज्यादा पीएसडब्ल्यू देता है। यूएसए ज्यादा टेन्योर का पीएसडब्ल्यू आपको देता है या यूके ज्यादा टेन्योर का पीएसडब्ल्यू देता है। यूएसए आपको पीएसडब्ल्यू कुछ कैटेगरीज में फॉल करवा के देता है। यूएसए में 2 कैटेगरीज फॉल करती है बेसिकली, स्टेम और नॉन स्टेम। स्टेम में जितनी भी सारी टेक्निकल फील्ड्स होती हैं जैसे इंजीनियरिंग और ये सारी टेक्निकल आईटी, ये सारी फील्ड्स जो है वो स्टेम के अंदर आएंगी। तो स्टेम वाले लोग जो डिग्री करते हैं यूएसए उन्हें पोस्ट वर्क परमिट देता है तकरीबन 3 साल का। लेकिन अगर आप मास्टर्स यही कंपैरेटिवली इन्हीं फील्ड्स में यूके में करेंगे तो यूके आपको पीएसडब्ल्यू देता है 2 साल का। दूसरी चीज आ जाती है नॉन स्टेम। अगर आप नॉन स्टेम की तरफ देखें तो नॉन स्टेम में यूएसए जो है वो आपको पीएसडब्ल्यू देता है 1 साल का, लेकिन यूके आपको पीएसडब्ल्यू देता है वहां पे 3 साल का। तो यहां पे आपने देखना है आपको पीएसडब्ल्यू, आपकी डिग्री कौन सी है और कहां पे आपको पीएसडब्ल्यू ज्यादा मिल रहा है, तो आपने उसी हिसाब से फिर अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। अगली बात करते हैं टीचिंग स्टाइल के ऊपर। टीचिंग स्टाइल जो है वो यूके और यूएसए का बिल्कुल डिफरेंट है। यूके का जो टीचिंग स्टाइल है वो तकरीबन और ही तरह का, वी हैव नेवर बिन टू दिस। जो इंडिया पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनको तो तकरीबन उसका अंदाजा हो ही नहीं सकता। लेकिन यूएसए का जो टीचिंग स्टाइल है वो तकरीबन स्लाइटली पाकिस्तान इंडिया का जो टीचिंग स्टाइल है उसके तकरीबन पास होता है। यहाँ यूएसए में आपकी ग्रेडिंग जो है वो असाइनमेंट, क्लास पार्टिसिपेशन और इन सारी चीज़ों के ऊपर की जाती है। लेकिन यूके में अगर आप कंपेरिजन करें तो वहाँ पे एग्जाम्स, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन और इस तरह की कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप टीचिंग स्टाइल देखें तो यूके और यूएसए का टीचिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। ज्यादा हमारे करीब जो टीचिंग स्टाइल वो हमें लगता है वो यूएसए का टीचिंग स्टाइल लगता है। अगली चीज है जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स। अगर आप जॉब मार्केट की बात करते हैं तो यूएसए से बेहतर पूरी दुनिया में आपको जॉब मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है। चाइना हो सकता है और बहुत सारे ममालिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखें तो यूएसए से बेहतर आपके पास जॉब मार्केट कोई भी नहीं है, चाहे पार्ट टाइम जॉब्स हो चाहे फुल टाइम जॉब्स हो। और आपको ग्रो करने का भी ज्यादा मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है। ग्लोबली पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूएसए के अंदर है ऑब्वियसली। एंड यूएसए दुनिया का सुपर पावर है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है, यहाँ पे हर चीज में थोड़ा सा यूएसए आगे है। तो यूएसए में जॉब अपॉर्चुनिटीज और कंपटीशन जो है वो कंपटीशन स्लाइटली यूके से कम है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से यूएसए को देखें तो यूके यूएसए के सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने जॉब अपॉर्चुनिटी सोच के यूएसए की तरफ जाना है तो देन यू विल फॉर मोस्ट गोइंग फॉर द यूएसए। आपको यूके में आने की फिर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग पीआर की तरफ। इन दोनों में से कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि जल्दी पीआर देता है? यूएसए ज्यादा जल्दी आपको पीआर देता है या यूके आपको ज्यादा जल्दी पीआर देता है? जब इन जैसे ममालिक के अंदर हम जैसे लोग आ रहे होते हैं तो हमारा मेजर गोल यही होता है कि मैंने उस मुल्क में जाके पीआर लेनी है, मैंने उस मुल्क में जाके सेटल होना है। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको पीआर जल्दी दे देता है? तो पीआर के लिहाज से अगर आप यूके और यूएसए को कंपैरिजन करें तो यहाँ पे यूके थोड़ा सा आगे है। यूएसए में 2 कैटेगरीज की आपको पीआर मिलती है, EB1 और EB2। ये 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे होते हैं उसके लिहाज से आपको पीआर मिलती है। अगर तो आप EB1 में फॉल कर रहे होते हैं तो आपको 2 से 3 साल के अंदर पीआर मिल जाती है यूके के अंदर। और अगर आप EB2 में फॉल कर रहे होते हैं तो आपको तकरीबन 15, 20, 30 साल भी लग जाते हैं। और इन सारे केसेस में तो बड़ी बड़ी उम्रें लोगों की लग जाती हैं यूएसए की पीआर मिलते मिलते, यूएसए की सिटीजनशिप आपको मिलते मिलते। लेकिन कंपैरिजन अगर आप उसको यूके के साथ करें, करंट सिचुएशन, अभी की गवर्नमेंट ने जो यूके के लिए कहा है कि हम लोग जो है वो पीआर बंद कर देंगे। अब यूके में जो लोग पीआर लेना चाहते हैं उनको तकरीबन 15-20 साल बाद पीआर जाके मिलेगी। जो जाइलम क्लेम कर रहे हैं उनको 15-20 साल बाद जाके पीआर मिलेगी। अभी की जो आने वाली गवर्नमेंट है इन्होंने सिर्फ अपने पास से, आपको पता है, पॉलिटिकल नारे जो होते हैं वो लगाए हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या होता है पता नहीं। लेकिन फिल वक्त यूके की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 से 6 साल, 6-7 साल आप लोग लगा लें टोटल आपने इस मुल्क में गुजारने होते हैं तो आपको इस मुल्क की पीआर मिल जाती है। आपने इस मुल्क के टैक्स रिटर्न शो कराने होते हैं, अपनी रेजिडेंसी प्रूव करनी होती है, आपने ये सारा कुछ बताना होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करनी होती है। तो आपको इस मुल्क में 5 से 6 साल में पीआर मिल जाती है। तो पीआर के लिहाज से यूके आगे है यूएसए से। अगली चीज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी कि आपने जो इन्वेस्ट किया है इस मुल्क में, आपने जो पैसा लगाकर आए हैं, आप इस मुल्क में रहे हैं, इस मुल्क को सर्व किया है, उसकी आपकी रिटर्न क्या आपको किस तरह मिलता है, किस तरह मिलता है और कितना रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर यूके और यूएसए का कंपैरिजन करें देन यूएसए इज लीडिंग। यूएसए क्यों लीड कर रहा है? अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है, आपने नई अपनी डिग्री की है, नया आपने मास्टर किया और आप किसी फील्ड में जॉब करने जाते हैं तो यूएसए में आपको तकरीबन 70 से 80 हज़ार डॉलर पर एनम में जॉब मिल जाती है और ये बड़ी अच्छी खासी जॉब होती है।
जो कि स्लाइटली बल्कि कंपैरेटिवली यूके से बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यूके की बात करें तो यूके में आपको तकरीबन 30 से 35,000 38,000 पाउंड के दरमियान एक साल की आपकी है ना वो जो है सैलरी रखी जाती है और उसके मुताबिक आपको जॉब मिल रही है। तो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिर यूएसए इज़ द बेस्ट। हेल्थ वगैरह के मामले की बात करें तो वो मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरी हेल्थ वाली जाके यूके की वीडियो देख लें तो यूके का हेल्थ सिस्टम पहले ही बहुत ख़राब है। अगली बात करते हैं कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस यूके और यूएसए में 1000% डिफरेंट है। आपको लोग गोरे ज़रूर नज़र आएंगे लेकिन यूएसए में जो लोग हैं ज़्यादा जोली हैं, ज़्यादा एंटरटेनिंग है, इन अ सेंस कि ज़्यादा वो कहते हैं ना ज़्यादा खुले डुले हैं और ज़्यादा आपको घुलने मिलने वाले लोग आपको ज़्यादा यूएसए में मिलेंगे कंपैरेटिवली यूके के। यूके में आपको लोग सड़े बुझे अजीब तरह के लोग मिलेंगे। अजीब तरह की इन लोगों की नेचर है, पता नहीं क्या खाते हैं क्या नहीं, मुंह बनाए होते हैं, बात करने की सही तरह तमीज़ नहीं होती, अजीब से सोफिस्टिकेटेड किस्म के बन के फिर रहे होते हैं। हमारे मुल्कों में तो सोफिस्टिकेशन की आदत ही नहीं है, हमें अजीब से सोफिस्टिकेटेड बन के फिर रहे होते हैं। ऐसे लगता है पता नहीं मैं केड़े बंदे नाल मत्था ला लिया है। कंपैरेटिवली अगर आप यूएसए में देखें तो यूएसए के लोग थोड़े से ज़्यादा जोली, ज़्यादा लाइवली हैं, तो यूएसए के लोग आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो यूके से यूएसए का कल्चर 1000 गुना ज़्यादा डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा उसमें चेंज है। तो आपका कल्चर तो ओब्वियसली आपके कल्चर से तो वो 5000 गुना ज़्यादा डिफरेंट होगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको पता चल चुका होगा कि आपने यूएस से जाना है या यूके जाना है। आपको मैंने कंपैरिजन करके बता दिया। ये रिसर्च कंपैरिजन है, इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, उसकी मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीना से बड़ी ठंडे पार। बाय बाय।